नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। गाइज, आप लोगों के लिए एक स्पेशल कुछ क्वेश्चंस मैं निकाल के लाया हूं। टॉप 50 क्वेश्चंस ऑफ कॉमन एरर्स। ये मैंने कहीं कहीं से निकाल करके आपके लिए लाया हूं। पिछले कई सालों का इसमें समावेश है। इन क्वेश्चंस में क्या खास है मैं आपको बता दूं बच्चों। ऐसा नहीं है कि मैंने ये टॉप 50 क्वेश्चंस बस ढूंढ लिए। इनमें सबसे खुशी की बात तो ये है कि इनमें लगभग सभी रूल्स आपके कवर हो जाएंगे। इस हिसाब से क्वेश्चंस फाइंड किए गए हैं। यस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे और इन्हें कर लो बस, इसके बाहर कुछ नहीं करना है बच्चों। इसके बाहर वाकई में कुछ नहीं करना है। यहाँ आपके लगभग सभी रूल्स मैंने कवर कर दिए हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इस सीरीज़ के अंदर। सो यहाँ इस सीरीज़ में यह बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट रहने वाली सीरीज क्योंकि यहाँ मैंने इन 50 क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस निकाले हैं जिसमें लगभग सभी क्वेश्चंस में आपका हर रूल कवर हो जाए और हर चैप्टर से आ जाए। देखिए, जो चैप्टर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स में, उन्हीं के क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं। वो चैप्टर आपको पता चल चुके होंगे अब। तो यहाँ मैं आपको आज टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज कराऊंगा। हालांकि एक वीडियो में ये सारे क्वेश्चन कवर कर पाना असंभव है, लेकिन जितने हो पाएंगे उतने मैं आपको कराऊंगा बच्चों एक वीडियो में, क्योंकि आजकल वीडियो बन रही है घर से। तो जितना हमारे पास रेंज है, इतनी हमारे पास पावर है, उतने हम लोग क्वेश्चन सोल्व कराएंगे। आपको 1 बाय 1 क्वेश्चंस बोर्ड पर यहाँ दिखेंगे और मैं आपको यहाँ पर अपने मोबाइल स्क्रीन से पढ़ के क्वेश्चन कराता रहूँगा। ओके गाइस, हम लोग अगर बात करें अपने पहले क्वेश्चन की, तो ज़रा पहला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है बच्चों। आपको बोर्ड पर दिख गया होगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ओवर सक्सेस और ओवर फेलियर। ध्यान देना बच्चों, ओवर सक्सेस और ओवर फेलियर। जरा ध्यान देना बच्चों, सेंटेंस जुड़ा है हमारा और से। यस, ये बात सत्य है कि मैंने आपको कई बार बताई है बात कि जब सेंटेंस एंड बट और से कनेक्टेड हो तो सेंटेंस का फॉर्मेशन दोनों तरफ सेम रहना चाहिए। दोनों तरफ सेम ही तो है, ओवर सक्सेस और ओवर फेलियर, हमारी सफलता और असफलता। यस, तो यहाँ पे सवाल दोनों तरफ सेम ही है, ये बात सत्य है। लेकिन जब सेंटेंस और से कनेक्ट हुआ करता है तो हम लोग या तो इसको मानते हैं या फिर इसको मानते हैं। इनमें से किसी एक को मानना होगा आपको। यस, यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट या तो ओवर सक्सेस है या फिर ओवर फेलियर है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ाते हैं। स्लैश लगा करके कह रहा है कि लार्जली डिपेंड। अब जरा अगर आप गौर करेंगे, मैं आगे बाद में बढ़ता हूं, तो ये क्वेश्चन जो है हमारा डिपेंड हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या बच्चों? डिपेंड हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यहाँ सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वह है सिंगुलर। ओवर सक्सेस एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमें सिंगुलर ही वर्ब चाहिए थी, और सिंगुलर वर्ब तब बनेगी जब उसमें आप एस या ईएस लगाएंगे। ओके गाइस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि कोई भी वर्ब, जितनी भी वर्ब है हमारी, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती हैं। इसका मतलब वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती हैं। कोई भी वर्ब हमारी सिंगुलर फॉर्म में नहीं हुआ करती है। तो यहाँ पर ये वर्ब भी हमारी सिंगुलर फॉर्म में नहीं है, ये वर्ब हमारी प्लूरल फॉर्म में है। इसे सिंगुलर बनाना होगा, इसे हमें करना होगा डिपेंड्स, तब जाकर के सेंटेंस होगा हमारा करेक्ट। और गाइस, इस सेंटेंस के सेकंड पार्ट में आ रहा है। साथ ही साथ बच्चों मैं आपको ये भी बताता चलूँगा क्वेश्चन के अंदर कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से, किस टॉपिक से पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है ये हमारा वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस के टॉपिक से पूछा गया है। ओके गाइस, वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस के टॉपिक से ये क्वेश्चन लिया गया है। आप क्वेश्चंस को भी कॉपी कीजिएगा, साथ साथ उसका टॉपिक भी लिखिएगा। ओके गाइस, चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा खूब अच्छे से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने दिख रहा है। कह रहा है कि द पुअर मैन पॉइजन हिम एंड हिज ओवन चिल्ड्रन। द पुअर मैन poison him and his own children। लो जी बच्चों, जरा ध्यान देना। कह रहा है कि उस पुअर मैन ने, यानी कि उस गरीब व्यक्ति ने खुद भी जहर खा लिया और अपने बच्चों को भी जहर दे दिया। जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात तो ध्यान देना, उसने पुअर मैन कहा पूरा का पूरा। अगर यहाँ पे पुअर मैन के साथ में पुअर होता ओनली, द पुअर अगर होता तो इसको प्लूरल माना जाता, क्योंकि पुअर आपका एक एडजेक्टिव है बच्चों। पुअर हमारा एक एडजेक्टिव है
और एडजेक्टिव के साथ में कभी भी अगर दा लग जाए, आपको पता है बच्चों ये एक एडजेक्टिव है, किसी भी एडजेक्टिव के साथ में अगर लग जाए दा तो वो प्लूरल नाउन का काम क्या करता है, तो यानी कि इसका मतलब हो जाता गरीबों। लेकिन उसने यहाँ कहा द पुअर मैन, एक गरीब व्यक्ति, तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। हालांकि आने वाली वर्ब जो है वो है आपकी सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म पर इस बात का कोई प्रभाव पड़ता ही नहीं है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, ये कॉमन वर्ब रहती हैं। यस, हैड हो गई, सेकंड फॉर्म हो गई, डिड हो गया, जितनी भी हमारी सेकंड फॉर्म वाली है सभी के सभी। द पुअर मैन पॉइजन हिम नहीं हिमसेल्फ यहाँ होना चाहिए था, यानी कि उसने खुद तो खाया ही खाया, एंड हिज ऑन चिल्ड्रन, और अपने बच्चों को भी जहर दे दिया। तो यहाँ पे द पुअर मैन पॉइजन हिमसेल्फ एंड हिज ओन चिल्ड्रन, सेंटेंस का फॉर्मेशन ये करेक्ट रहेगा। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में एरर है, और एरर जा रही है आपके प्रोनाउन के खाते में। प्रोनाउन नाम का चैप्टर आपने पढ़ा होगा, सो प्रोनाउन नाम के चैप्टर में ये एरर आपकी चली जाएगी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की ये एरर थी बच्चों। अगर मैं चलता हूँ अगले सेंटेंस की तरफ, सेंटेंस नंबर 3, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा इस समय, कह रहा है कि माई हस्बैंड वॉज वर्क, ध्यान देना बच्चों, कह रहा है कि माई हस्बैंड, ये कह रही है बच्चों, कह रहा नहीं है, वॉज वर्क, सो आई वेंट शॉपिंग। देखिए जी, मौका मिला और निकल ली। ओके गाइस, उसका आदमी काम पर था। पहली बात तो सेंटेंस की सेंस को समझो, सेंस को। सेंटेंस में एक सेंस ही कहना चाह रही है, वो कह रही है कि मेरा हस्बैंड जो था वो काम पर था, इसलिए मैं शॉपिंग के लिए निकल ली। अब बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, सेंटेंस की अगर मैं फॉर्मेशन चेक करूँ तो कह रही है कि मेरा हस्बैंड वॉज वर्क, यानी कि अगर मैं वॉज वर्क के साथ डायरेक्ट वर्क लगा दूँ तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मेरा आदमी काम था, नोट मेरा आदमी काम था, मेरा आदमी काम पर था। यस, यहाँ पर सेंटेंस के सेंस को जाएं, मीनिंग को लेकर के जाएं। माई हस्बैंड वॉज वर्क, नॉट वॉज, माई हस्बैंड वॉज एट वर्क, नॉट वॉज वर्क। यस गाइस, या तो आप यहाँ पे लगाएं वॉज एट वर्क, यानी कि मेरा हस्बैंड काम पर था, वर्क पर था मेरा हस्बैंड, या फिर माई हस्बैंड वॉज वर्किंग, मेरा हस्बैंड काम कर रहा था, या फिर इस सेंटेंस को ऐसे बनाएं। सेंटेंस में आपको डायरेक्ट वॉज वर्क के बाद में वर्क यानी कि वर्ब लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, क्योंकि वॉज वर्ब हमारी बी की फैमिली की एक वर्ब है। आपको मैं ये बात कई बार बता चुका हूँ, बी की फैमिली में हमारी इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, बीइंग, ये 8 वर्ब आया करती हैं, और इन सभी वर्ब के साथ में या तो हम लगाया करते हैं आईएनजी फॉर्म या लगाया करते हैं थर्ड फॉर्म, और ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, जो कि अनुमति नहीं दी जाएगी आपको। तो यह सेंटेंस में एरर है। अगर आप सिर्फ एरर भी फाइंड कर लें तो भी समझ लीजिए कि आपने आधी जंग जीत ली, आधी क्या पूरी जंग जीत ली। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपको एरर निकाल के आनी है, आपको ये नहीं बताना है कि एरर किस वजह से है, आपको सिर्फ और सिर्फ एरर बतानी है। अगर आपने इतना काम भी कर दिया तो आपने अपने काम कर दिया पूरा, आपने पूरी जंग जीत ली। लेकिन अगर ठीक करना है सेंटेंस को अपनी संतुष्टि के लिए, मुझे पता चल जाए हाँ यही गलती इसके अंदर है, सो हम लोग यहाँ पे माई हस्बैंड वॉज एट वर्क सो आई वेंट शॉपिंग, सेंटेंस में एरर होगी आपकी सेकंड पार्ट में, और एरर चली जाएगी आपकी, या तो प्रेपोजिशन में ले जाओ इस एरर को आप, या फिर फिक्स प्रेपोजिशन में या फ्रेजल वर्ब में। जिस गाइस जहां मर्जी ले जाइए, एरर ये प्रेपोजिशन के खाते में रहेगी, क्योंकि एट आया आपका यहाँ पे। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है, सेंटेंस नंबर 4, सुंदर सेंटेंस है। यू विल कम टू माई सिस्टर्स वेडिंग टुमारो, ये अच्छा सेंटेंस है बच्चों, कॉमन सेंटेंस है। यू विल कम टू माई सिस्टर्स वेडिंग टुमारो, इजंट इट। यहां ये उसने बहुत बचकाना एरर देकर के बेवकूफ बनाने की कोशिश की है, आपका, मेरा, सबका। ध्यान देना, सेंटेंस में कह रहा है कि यू विल आपके एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, जो कि आई है। वेरी गुड। टू माई सिस्टर्स वेडिंग, सिस्टर आपका एक कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन के साथ में एपोस्ट्रोफिस लगाया प्लस उसका पॉजेसिव लगाया केस, चलो ठीक है। टुमारो, इजंट इट, ये सेंटेंस जा रहा है हमारा क्वेश्चन टैग के खाते में। क्वेश्चन टैग में हम लोगों ने पढ़ा है कि जो सेंटेंस जिस हेल्पिंग वर्ब के साथ बना होगा उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ में हमारा क्वेश्चन टैग बनना चाहिए। यस, सेंटेंस अगर हमारा हो अफर्मेटिव तो क्वेश्चन टैग बनेगा हमारा नेगेटिव,
सेंटेंस अगर हमारा हो निगेटिव तो क्वेश्चन टैग बनेगा हमारा अफर्मेटिव, लेकिन ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव था तो ये क्वेश्चन टैग बनना चाहिए था हमारा नेगेटिव। साथ ही साथ इसी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, आप इसका इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे, विल के साथ में लगाएंगे नोट तो बनेगा वॉन्ट यू। क्या बनेगा हमारा ये वॉन्ट यू। यू विल कम टू माई सिस्टर्स वेडिंग टुमारो, वॉन्ट यू। तुम कल मेरी बहन की शादी में आओगे, क्या नहीं आओगे? यस गाइस। तो यहाँ सेंटेंस में जबरदस्ती की हाँ या ना करवाने का काम किया जाता है क्वेश्चन टैग में। वही ये सेंटेंस था आपका, इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्वेश्चन टैग। मैंने पूरा लेक्चर इसका अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पर, आप जाइएगा, देखिएगा, पढ़िएगा और बिंदास इसके नोट्स बनाइएगा। इससे एक या दो एरर कम से कम मेंस तक पहुंचते पहुंचते, लाइक मैं अगर बात करूं सीपीओ मेंस की, सीजन मेंस की, स्टेनो के एग्जाम की, क्योंकि स्टेनो का एग्जाम एक परिपूर्ण एग्जाम मानता हूं मैं। यस, स्टेनो का एग्जाम एक परिपूर्ण एग्जाम में 100 क्वेश्चन उसके अंदर कंप्लीट आया करते हैं। सीजन मेंस का क्या है कि 200 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर बात करूँ प्री की तो 50 क्वेश्चन बहुत कम हो जाते हैं। 100 क्वेश्चन इनफ है हर चीज़ की प्रैक्टिस करने के लिए। तो एक पूरा कंप्लीट एग्जाम पैटर्न में सही मानता हूँ, कम से कम 100 क्वेश्चन तो अंग्रेजी के आने चाहिए, उसके अंदर हर चीज़ कवर हो जाती है बच्चे की। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर नेक्स्ट की तरफ। सेंटेंस नंबर 5 कह रहा है आपका, कह रहा है कि द मून आर फुल एंड द स्टार्स आर आउट। सेंटेंस नंबर 5 कह रहा है द मून आर फुल एंड द स्टार्स आर आउट। सेंटेंस आपका ये रहा यहां पे, लो जी, जहां पे भी है एरर स्लैश सॉरी देख लीजिएगा। अब जरा यहाँ पे बात करने गौर करें अगर हम लोग, तो सेंटेंस के शुरुआती पार्ट में एरर दे दी गई है, बहुत ही माइनर सी मिस्टेक उसने दी आपको, बहुत माइनर बचकाना एरर फिर से कहूंगा। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि द मून, बच्चों आपको पता है कि मून हमारा एक प्लेनेट है और सब प्लेनेट है अर्थ का और एक ही है मून, 4-5 तो है नहीं हमारे सोलर सिस्टम में, सिर्फ एक ही है चंद्रमा। तो यहाँ पे एक अगर वो है तो सिंगुलर है इसका मतलब, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए थी, नॉट प्लूरल वर्ब। तो यहाँ पे आपका द मून इज फुल सेंटेंस के पहले ही पार्ट में आपको एरर दे दी गई है, आर की जगह इज होना चाहिए था। सेंटेंस हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब की फॉर्मेशन में बनेगा, यानी कि ये एरर आप या तो ले जा सकते हैं सिंटैक्स नाम के चैप्टर में या फिर वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस के चैप्टर में। और बच्चों गौर करना कि इस चैप्टर की कितनी ज़्यादा एरर आ रही है एग्जाम में। यस, सबसे ज़्यादा एरर आपके टाइम एंड टेंस, वर्ब और सिंटैक्स चैप्टर से आएंगे। 2 चैप्टर अगर आप मजबूत कर ले अपने, तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 10 क्वेश्चनों में से 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आपने अपने कवर कर लिए, यानी कि 50% पोर्शन आपका एक कवर करेगा। ज़्यादा भी हो जाता है कई बार, तो मैं देख रहा हूँ, मैं 2013 की एक सीरीज चला रखी है मैंने, सुबह 8 बजे कंटिन्यू हमारी चल रही है वो सीरीज। कई बार स्किप रह जाती है गलती से या किसी और कारण से, क्योंकि आजकल घर पर पैक है बच्चों, बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा, तो रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है। सो उस सीरीज में मैं चेक कर रहा हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चन वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस या सिंटैक्स चैप्टर से ही आ रहे हैं। ये 5 चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी 5 चैप्टर आपको पता है, वीडियो की जाकर सीरीज देखेगा, पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है 2013 MB बुक, आप जाइएगा चेक कीजिएगा, पूरी सीरीज देखेगा, बिंदास मजे लीजिएगा, तैयारी में लगे रहिएगा, अपनी तैयारी में ढिलाई मत बरते बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है बच्चों आपका, ही इज़ गुड इन मैथमेटिक्स। ये बड़ा प्यारा सेंटेंस लगा मुझे, ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे पूछ कर सेंटेंस बनाया गया हो। क्यों बच्चों, बता दूं मैं आपको। अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने आपको एक फॉर्मूला कराया था, अगर आप लोगों ने वीडियो देखी हो, समय मिला हो आपको, भैया आप बिजी लोग हैं, बड़े लोग हैं आप, बड़े से मतलब आप अधिकारी टाइप लोग हैं, मैं आपको अधिकारी ही मानता हूँ। तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो आप अधिकारी वाली फीलिंग के साथ तैयारी करें। कल को आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने वाले हैं, तो आप अपने आपको अभी से बिजी समझें, और बिजी हैं आप, तभी तो वीडियो नहीं देख रहे हैं बच्चों। अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है, सो वीडियो देखने के बाद आपको एक सीरीज दिखेगी वहाँ पे, गुड एट और बैड इन, अभी कुछ ही दिनों पहले डाली है, आप उसको देखिएगा जा करके, बड़ी प्यारी सीरीज थी, 2-3 मिनट की वीडियो है, जाके चेक कीजिएगा, आपका एक रूल कवर हो जाएगा, बाहर पता भी नहीं चलेगा कब में को आपके रूल कवर हो गए। हमारे ही प्लेलिस्ट में जाइएगा आप, 1 मिनट वीडियो के नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे 1-2 मिनट के अंदर हम लोग खूब सारा चीज़ें आपको सिखा के चले जाते हैं। गुड के साथ एट लगाया करते हैं, बैड के साथ इन लगाया करते हैं। गुड के साथ एट जब आप किसी काम को करने में निपुण हो, बैड के साथ इन जब आप किसी काम को करने में बेकार हो। गुड के साथ एट दोनों के साथ ही बच्चों, या तो कोई भी सब्जेक्ट मतलब पढ़ने वाला सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, कुछ भी, आई एम गुड एट इंग्लिश,
आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, आई एम गुड एट फिजिक्स, आई एम गुड एट केमिस्ट्री, और यहाँ पे बैड के हाथ में इन लगाना है, आई एम बैड इन फिजिक्स, आई एम बैड इन केमिस्ट्री। इस तरह सेंटेंस बनाएंगे आप लोग। और गाइस या फिर आप लगा दें कि कोई जीरण, अगर आप अपनी कोई हॉबी बताना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं कहूँ कि चाय बनाने में मेरा जवाब नहीं है, आई एम गुड एट प्रिपेयरिंग टी। कड़ी मुझसे बेकार कोई नहीं बनाता है, आई एम बैड इन प्रिपेयरिंग कड़ी। सो यहाँ पे गाइस सेंटेंस में या तो जीरण लगाएंगे या सब्जेक्ट। मैंने उस वीडियो में जाके पढ़ाया है एग्जाम्पल सहित, एक बार देख लेना, 2-3 मिनट की वीडियो है बच्चों। तो यहाँ पर आपको पक्का पता है अब तो कि गुड के साथ क्या आना है बच्चों, एट आना है। गुड के साथ एट आना है। ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन नाम के चैप्टर में चली जाएगी एरर। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 30 दिन में नहीं कवर कर सकते। आपको इसे शने शने, भाई वाह संस्कृत भी आ रही है बीच में निकल के बाहर, आपको इसको धीरे धीरे ही ठीक करना होगा। एकदम ये चैप्टर आपका सही नहीं होगा। तो कुछ सेंटेंसेस जब भी आए तभी उनको लिख लीजिए, दिमाग में यहाँ फंसाइएगा। कब आपका कवर हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप इसे रटने बैठेंगे तो शायद ये आपका कवर ना हो पाए कभी भी। ओके गाइस, तो ज़रूरी है कि आप इस पर पकड़ बनाएं अपनी धीरे धीरे। हर सेंटेंस को पढ़ें। अगर आपको कहीं भी ऐसा कोई रूल दिख रहा है फिक्स प्रीपोजिशन का, उसे तुरंत लिखें। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में एरर थी। चलो जी, सेंटेंस नंबर 6 के बाद 7 सेंटेंस देखते हैं क्या कह रहा है। बाय नून द फॉग क्लियर्ड कंप्लीटली। बाय नून द फॉग क्लियर्ड कंप्लीटली। जरा बच्चों यहां सेंटेंस पे ध्यान देना। ये तो अच्छा सेंटेंस मुझे लगा, सभी सेंटेंसेस में अभी तक जो मैंने पढ़ाया है उनमें ये मुझे सबसे अच्छा सेंटेंस लगा। दिमाग लगाना है सेंटेंस में थोड़ा सा। यहां उसने लगाया बाय नून, यानी कि देखा जाए तो बाय प्लस टाइम है, इनडायरेक्टली समय दे दिया है उसने। समय को लगाने के सेंटेंस में 4 फॉर्मेशन दिए गए हैं पूरे के पूरे, मैंने भी बताया आपको कई बार। वो 4 फॉर्मेशन है। इन प्लस टाइम, इनके साथ में 2 तरह का टाइम आया करता है, एक तो पास्ट और फ्यूचर। अगर पास्ट आएगा तो पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर आएगा तो फ्यूचर इंडेफिनेट। जैसे कि इंडिया बिकेम फ्री इन 1947, भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, और आई विल गिव यू द रेस्ट ऑफ मनी इन 2023, इस तरह से। या फिर एट प्लस टाइम, एट प्लस टाइम के साथ अगर सेंटेंस जुड़ा होगा तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस में बनेगा सेंटेंस, आई वॉज टीचिंग द स्टूडेंट एट दैट टाइम। यस गाइस, तो यहाँ पर एट प्लस टाइम। तीसरा तरीका है हमारा सिंस या 4 प्लस टाइम। ये सेंटेंस को बनाया करता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2009। सो यहाँ पे गाइस सिंस या 4 का इस्तेमाल करते हैं समय के लिए। और चौथा तरीका है हमारा बाय प्लस टाइम। बाय प्लस टाइम जब भी अगर सेंटेंस में आएगा तो वैसे तो कायदा है कि सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में बने। किस में बने सेंटेंस? फ्यूचर परफेक्ट में, और कम से कम परफेक्ट तो बने, और कुछ नहीं तो यहां सेंटेंस में कहना चाह रहा है कि दोपहर तक। ऐसे में इस बाय का जो मीनिंग है वो है आपका तक। क्या इस बाय का मतलब? तक, तक, बाय 2022 तक। यस, सो यहां पर सेंटेंस में बाय प्लस टाइम लगा है। द फॉग विल हैव क्लियर्ड कंप्लीटली, दोपहर तक धुंध पूरी तरह से साफ हो चुकी होगी। ये कहना चाह रहा है यहां पे सेंटेंस में मैं लगाना चाहूंगा विल हैव क्लियर्ड, विल हैव क्लियर्ड, द फॉग विल हैव क्लियर्ड कंप्लीटली, तब जाके सेंटेंस हमारा एक करेक्ट माना जाएगा। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में एरर है, और ये एरर मैं लेके जाऊंगा वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस के खाते में। ओके गाइस, बहुत शानदार फॉर्मेशन, आपको पता है कितना शानदार ये चैप्टर है, मैं आपको बता ही चुका हूं। ये फॉर्मेशन भी उसके अंदर पढ़ाई गई है, तो बहुत ही शानदार चैप्टर ग्रामर का ये। सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या कहना चाह रहा है बच्चों। कह रहा है कि बोथ मी एंड माई सिस्टर, सेंटेंस नंबर 8, बोथ मी एंड माई सिस्टर। यहां एक छोटा सा फॉर्मेशन आपको दिया गया है, वेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल। चलिए जी, कह रहा है कि दोनों, मैं और मेरी बहन, मैं और मेरी। सेंटेंस का यहां शुरुआत सब्जेक्ट से की गई है। बोथ एंड एक कंजक्शन है हमारी। यस, और साथ में चलती हैं एक साथ, ध्यान रखना बच्चों। बोथ एंड का पेयर है, दोनों साथ चला करती हैं, कर्ण अर्जुन है ये। बोथ मी एंड माई सिस्टर। गाइज अगर सेंटेंस की शुरुआत है तो शुरुआत में सेंटेंस में सब्जेक्ट आना चाहिए, नॉट ऑब्जेक्ट। दुनिया का आज तक कोई सेंटेंस ऐसा नहीं
जो ऑब्जेक्ट से शुरू हो जाए। ओके गाइज, तो यहाँ सेंटेंस में मी नहीं आपका आई होना चाहिए था, तब जाकर के सेंटेंस का फॉर्मेशन होगा ये करेक्ट। बोथ मी एंड आई नहीं, बोथ आई एंड माई सिस्टर, बोथ आई एंड माई सिस्टर, दोनों मैं और मेरी बहन। बोथ और एंड से सेंटेंस का कनेक्शन थोड़ा सा अलग है, सोच रहा हूँ बता दूँ यहाँ पे या ना बताऊँ, क्योंकि थोड़ी सी बात लंबी खिंच जाएगी। चलो उसे किसी और दिन बताएंगे अलग से ही। सो गाइस, यहाँ पर आपका मी की जगह होना है आई, और सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो गई है आपकी एरर जाएगी हमारे सिंटैक्स के चैप्टर में। ये एरर सिंटैक्स की मानी जाएगी, सिंटैक्स नाम के खाते में ये एरर आपकी चली जाएगी गाइस। ओके गाइस, चलिए सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखते हैं क्या कहना चाह रहा है, उसको पकड़ते हैं। सेंटेंस नंबर 9 देखिएगा, कितना सुंदर सेंटेंस है, बोर्ड पे आपको दिखेगा। नाइदर द चिप्स, बहुत सुंदर, नाइदर द चिप्स कोमा विच वर चीपर नॉट द पिज्जा इंटरेस्टेड द किड। ये पूरा सेंटेंस आपके सामने है बच्चों, इसको ढंग से देखिएगा। सो गाइस, यहाँ सेंटेंस में कहना चाह रहा है कि नेदर द चिप्स कोमा विच वर चीपर नॉट, मतलब यहाँ नोट नहीं नोर होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है, कोई बड़ी बात नहीं। हालांकि नेदर द चिप्स विच वर चीपर नोर द पिज्जा इंटरेस्टेड द किड, यहाँ एक फॉर्मेशन आपको दी गई सेंटेंस के बीच में, जो कि हमारा विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन अपने पिछले वाले नाउन के लिए आया करता है और उसके हिसाब से आया करती है वर्ब, लेकिन रहेगी ये इसी की, रहेगी ये विच की ही, लेकिन आएगी चिप्स की पसंद के हिसाब से। चिप्स हमारा प्लूरल था इसलिए वर्ड लगाया गया। अब अगर मैं बात करूं इसकी, तो यहाँ पर चिप्स की कोई वर्ब है ही नहीं सेंटेंस में। नेदर द चिप्स, वो तो विच के साथ चलेगी वर्ब, तो यहाँ सेंटेंस में चिप्स की वर्ब नहीं है, और ये वर्ब होगी हमारी पिज्जा की, तो चिप्स की वर्ब ही नहीं है सेंटेंस में। तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि दुनिया का कोई भी सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं बन सकता गाइस। वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सेंटेंस के लिए। तो यहाँ अच्छा होगा कि ये अगर विच ही हटा दिया जाए, सेंटेंस का फॉर्मेशन कुछ इस तरह हो जाएगा फिर, नेदर द चिप्स वर चीपर नॉट द पिज्जा इंटरेस्टेड द किड। ओके गाइस, तो सेंटेंस में सेकंड पार्ट में यहाँ एरर हो जाएगी, आपको इस विच को हटाना होगा, यानी कि ये एरर चली जाएगी हमारे फिर से प्रोनाउन नाम के खाते में। ओके गाइस, सिंटैक्स वर्ब प्रोनाउन बस इन्हीं चैप्टर पर घूम रही है आसपास एरर सारी की सारी, अभी तक इससे बाहर तो कोई एरर नहीं आई है। सेंटेंस नंबर 10 देखिएगा क्या कह रहा है। गेट दिस बुक, गेट दिस बुक बी पब्लिश्ड इन टाइम, इस बुक को टाइम पर पब्लिश करा दो, ये कहना चाह रहा है सेंटेंस में कहने वाला। गाइज, यहाँ जो सेंटेंस की शुरुआत हुई है गेट से हुई है, गेट, लेट, हैव, ये तीन हमारे वर्ब हैं जिनको रखा गया है कॉजेटिव वर्ब की श्रेणी में। कॉजेटिव वर्ब इंग्लिश ग्रामर में एक अलग से वर्ब का फॉर्मेशन है। जब कोई काम आप खुद ना करके किसी और से करवाएं, उसे बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। क्या बोलते हैं उसको? कॉजेटिव वर्ब। सो यहाँ सेंटेंस में जब कोई काम हम खुद ना करके दूसरे से करवाएं, उसे बोलते हैं पॉजिटिव वर्ब। गेट के बाद डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आया करती है और इन दोनों के बाद में फर्स्ट फॉर्म। यस गाइस, लेकिन यहाँ पर गेट का मीनिंग नहीं निकल के आ रहा है, यहाँ मीनिंग निकल के आ रहा है लेट का। वो कहना चाह रहा है कि इस बुक को समय पर पब्लिश करा दो, और दो के अर्थ में हम लोग लेट का इस्तेमाल करते हैं। लेट मी स्पीक, मुझे बोलने दो। लेट दिस चिल्ड्रन प्ले, लेट दिस चाइल्ड प्ले, इस बच्चे को खेलने दो। सो गाइस, यहाँ पर गेट की जगह हमारा लेट होना चाहिए था, तब जाके सेंटेंस होगा हमारा करेक्ट, क्योंकि गेट के बाद आने वाली वर्ब थर्ड फॉर्म हुआ करते जो कि थर्ड फॉर्म में नहीं है। एक कारण यह भी था इसका, गेट के बाद आने वाली वर्ब थर्ड फॉर्म में नहीं है। अब कईयों के मन में आ रहा होगा सर आप इसको थर्ड फॉर्म भी तो बना सकते थे। अगर इसको थर्ड फॉर्म बना दूंगा तो फिर अगली थर्ड फॉर्म का क्या करूंगा? दो थर्ड फॉर्म एक साथ नहीं लेके चल सकते।
ओके गाइस, तो यहाँ सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म को देखते हुए भी मुझे लेट लगाना था, क्योंकि मैं सेंटेंस की फॉर्मेशन को ख़राब नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे यहाँ पे गेट की जगह लेट लगाना पड़ा। सेंटेंस के पहले ही पार्ट में एरर है और ये एरर जाएगी आपके वर्ब प्लस टाइम एंड टेंस के खाते में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये चैप्टर है आपका कॉजेटिव वर्ब। कॉजेटिव वर्ब को हम लोग उसी टॉपिक के अंदर पढ़ाया करते हैं। तो गाइज आज की इस वीडियो में 10 ही क्वेश्चन कवर हो पाएंगे। इन 10 क्वेश्चंस की 5 वीडियो में बनाऊंगा। ये टॉप 50 क्वेश्चंस आपके इस तरह से कवर हो जाएंगे। कैसे लगे आपको ये 10 क्वेश्चंस? अगले 40 क्वेश्चन के लिए तैयार रहेगा और डेफिनेटली आएंगे, बेफिक्र रहिए, क्योंकि मैं सबकी इसी तरह की एक इमेज बना चुका हूँ जैसे आपको दिखाई दे रही थी यहाँ पर बोर्ड पर। तो बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैंने पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन इस समय मेरे जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ उसमें जान नहीं है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं 10 मिनट की वीडियो बनाऊँगा आप लोगों के लिए, और आप लोग इसको आराम से भी देख सकते हैं, लिख भी सकते हैं, रूल्स बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। टॉप 50 क्वेश्चंस ये आपके काम करेंगे बहुत सारे एग्जाम्स के लिए, इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। और गाइस पूरी सीरीज देखेगा 50 की 50 क्वेश्चंस की। उम्मीद करता हूँ कि ये काफ़ी काम आएगी आपके। गुड बाय, हैव अ नाइस डे। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन।